आपके लिए थी। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर दिल्ली सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, जहां पर अवैध बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अवैध बांग्लादेशियों को स्कूल में एडमिशन नहीं देने की बात सामने आ रही है। एडमिशन के वक्त दस्तावेजों की सख्ती से जांच होगी, किसी भी तरीके से यहां इलीगल एडमिशन नहीं होगा। दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं। संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, यानी कि अगर कोई भी डाउट होता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर या पहचान को लेकर, तो फिर यहां सूचना देनी होगी तुरंत पुलिस को। ये जानकारी दिल्ली के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई है। एडमिशन के वक्त सख्ती से जांच होगी। दिल्ली के सभी स्कूलों में अब ये नियम लागू किया गया है, जहां पर सख्ती से डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, उसके बाद ही एडमिशन होगा। दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, अवैध बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी छात्र यहाँ एडमिशन ले रहे हैं या फिर यहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं या फिर उनकी फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं, एक तरीका ये भी है उन्हें पहचानने का, जिसको लेकर अवैध बांग्लादेशी छात्रों को एडमिशन नहीं देने की बात दिल्ली सरकार की तरफ से कही गई है। दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, अब स्कूलों में एडमिशन के वक्त डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखाने होंगे और अगर स्कूल प्रबंधन को जरा भी शक होता है, कोई डाउट होता है उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो पुलिस को सूचना देनी होगी। दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी इस माहौल में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें से एक बड़ा फैसला ये भी है। दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, अवैध बांग्लादेशी छात्रों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है दिल्ली सरकार। एडमिशन के वक्त दस्तावेजों की जांच होगी और ये सख्ती से होगी। जरा भी अगर इसमें संदिग्ध चीजें पाई जाती हैं तो स्कूल प्रबंधन को, स्कूल मैनेजमेंट को, दिल्ली पुलिस को सूचित करना होगा। अवैध बांग्लादेशी छात्रों को अब एडमिशन नहीं मिलेगा, ये दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्कूलों में, यहाँ सरकारी स्कूलों में ही ये नियम है, दिल्ली के सभी तरह के स्कूल, सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए गए हैं। अगर डाउट होता है तो फिर पुलिस को ये जानकारी देनी होगी। बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में बसे हुए हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार पिछले कुछ दिन से लगातार कैंपेन चला रही है। कुछ की पहचान हुई भी है, लगातार दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है और जगह जगह पुलिस का ये कैंपेन जारी है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी लिया है बड़ा फैसला। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जिससे कि दिल्ली के लोगों को अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। अब वो बड़ा ऐलान क्या होगा ये तो थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगा, लेकिन अभी के लिए ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, जहां दिल्ली सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, जहां अवैध बांग्लादेशियों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा दिल्ली के स्कूलों में। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ। जावेद, दिल्ली में चुनावी इस माहौल में जहां जगह जगह दिल्ली पुलिस पहले से ही अभियान छेड़े हुई थी कि अवैध तरीके से रहने वालों की पहचान हो, दिल्ली सरकार ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया। जी, मैं आपको इस वक्त इस खबर से पहले एक और आपको जानकारी दे दूं कि इस वक्त दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेशियों के को लेकर एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के नोएडा और फरीदाबाद हरियाणा के बॉर्डर पर जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जिले का कालिंदी कुंज इलाका, वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर एक बार फिर अभी इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जो जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में ऑपरेशन बांग्लादेशियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया है, और 10 दिसंबर को जिस तरीके से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश के मुल्क के लोग हैं, जो रोहिंग्या है, जो अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली का वो इलाका जो एनसीआर का इलाका, जो बॉर्डर इलाका पड़ता है, वहां पर उनके खिलाफ उनके पहचान को लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। तो जिसके बाद से लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। अब तक 150 से ज्यादा बांग्लादेशी मूल के लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ऐसे में ये भी खुलासा हुआ है कि 500 ऐसे आधार कार्ड मिले हैं जिनमें वो बांग्लादेशी मूल के लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ के स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं। अब उन एडमिशनों को भी लेकर उनके यूपीआईडीआई को चेक करवाया जा रहा है। उसको एक लेटर लिखा गया है आधार कार्ड को लेकर कि आखिर ऐसे कैसे आधार कार्ड बन गया। इसके अलावा तमाम जो सर्च ऑपरेशन में कई ऐसे लोग हैं जो खुद को असम के होने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास एनआरसी जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि असम में उन्होंने बनवाया है स्टेट गवर्नमेंट
के अंडर, और उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पैन कार्ड है और कई वोटर आईडी भी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार आइडेंटिफाई हो रहे हैं, अगर हम शादरा की बात करें या फिर हम आउटर की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें या फिर हम साउथ वेस्ट की बात करें, तमाम ज़िले की जो पुलिस है इस पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है। और जिस तरीके से अब जो ये आदेश आया है प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को लेकर कि जो भी एडमिशन होगा, इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी किसी तरह का डाउट है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाया जाए, जिससे कि साफ हो सके कि आखिर इनका कनेक्शन बांग्लादेश से तो नहीं है। क्योंकि काफ़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके आइडेंटिफिकेशन जो मिले हैं और उन्होंने कहा कि उनके दादा या उनके पूर्वज जो उनके दादा के दादा जो लोग हैं वो लोग हिंदुस्तान में आए थे और तब से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसे में उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी, तमाम दस्तावेज जो हिंदुस्तान के सरकारी दस्तावेज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, बैंक अकाउंट है, कईयों के पास पासपोर्ट है। तो ऐसे में अब जो है इसको वेरीफाई किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर हम बात करें बांग्लादेशी ऑपरेशन को लेकर, तो वो काफ़ी तेज़ कर दी गई है और तमाम उन इलाकों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वैसे लोगों को जावेद, आपकी बात किया जा से रहा तो है, ये उनके समझ आ रहा है डॉक्यूमेंट। कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार ये कैंपेन चला ही रही थी जहां पर संदिग्ध तरीके से लोगों के रहने को लेकर जानकारी निकालना, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि अब स्कूलों में ये जो पहल दिल्ली सरकार की तरफ से हुई है, यानी कि जो एडमिशन हो चुके हैं उनकी भी पड़ताल होगी, जो एडमिशन होने वाले हैं उन्हें भी रोका जाएगा अगर अवैध तरीके से दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका जावेद हुसैन, ये सभी जानकारी दर्शक